हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पर, और ये जियो देखिए काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है उत्तराखंड सरकार का, जिसमें ये बताया गया है कि जो 2020-21 का वर्ष रहेगा, यहाँ पर नए पदों के सृजन पर रोक रहेगी। तो काफ़ी लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहे हैं कि नई जो वैकेंसी है वो क्या नहीं आएगी, क्या कोई एग्ज़ाम होगा या नहीं, क्या ये साल ऐसा ही चले जाएगा, क्या कोरोना संकट हम पर हावी रहेगा। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपके उन क्वेश्चनों को क्लेरिफाई मैं यहाँ पे करूँगा। काफ़ी लोग मेरे को ये बोलते हैं आजकल आप बहुत लेट नोटिफिकेशन देते हैं, यूके ट्रिपल एससी आज रिलीज करता है तो आप कल देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई आज तक नहीं हूँ और मैं बिलीव भी नहीं करता इस रेस में, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरा जो जीवन सिद्धांत है 4 चीज़ों पर चलता है और आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो खुश रहेंगे हमेशा। ठहरें, सुनें, समझें, प्रतिक्रिया दें। यानी कि सबसे पहले ठहरें, फिर उसके बाद अच्छे से सुनें, फिर उसके बाद उस चीज़ को समझें, तब जाके रिएक्शन दें। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा इस जियो में जो हुआ है। 10 मई का ये जियो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2020 हाफ नहीं आ पाए है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया, देखिए इसका जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरे पॉइंट में ये बोला गया है, चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यतः अन्य विभागों में यथासंभव नए पद स्वीकृत न किए जाएं। सेवा नियमों के विपरीत विभागीय संरचनात्मक ढांचे के सापेक्ष नियत वेतन, दैनिक वेतन, संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यानी कि जो अस्थायी भर्तियां हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी। अब कहने का मतलब, जो दैनिक वेतन पे थे या संविदा में जो थे उस पर तो पूरा प्रतिबंध रहेगा। और साथ ही ये बोला गया कि चिकित्सा और पुलिस विभागों को छोड़कर केवल चिकित्सा और पुलिस विभाग ऐसे विभाग है जहां पर नए पद सृजित हो सकते हैं। अब नए पद और जो हमारे खाली पद हैं, इनमें अंतर समझिए आप। यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक हो गई है काफी स्टूडेंट से, और वो काफी भ्रम की स्थिति में अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, नए पद सृजित होने का मतलब ये है, सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए उत्तराखंड का कोई डिपार्टमेंट एक हम ले लेते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी विभाग में मान लीजिए कि 500 कनिष्ठ सहायक की पोस्ट यहाँ पे क्या है रखी गई है। यानी कि इस विभाग के लिए राज्य में टोटल 500 कनिष्ठ सहायक की जरूरत विभाग को पड़ती है। तो यहां पर ये बोला गया, जो 500 में से जो पोस्ट खाली होंगे उन पर तो नई वैकेंसी आएगी, उन पर नई विज्ञप्ति आएगी दोस्तों। लेकिन डिपार्टमेंट 500 से, अगर उसको मैन पावर की ज्यादा आवश्यकता है और वो 500 से 600 करना चाहता है इस रिक्तियों को, वो नहीं कर पाएगा। अभी वो 1 साल तक नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब जो रिक्तियां होंगी दोस्तों, वहां पर वैकेंसीज आएंगी, लेकिन नए पद सृजित करने का अधिकार केवल पुलिस और चिकित्सा विभाग को रहेगा, ठीक है। आप समझ गए ना, अब आपका भ्रम दूर हो गया। यानी कि जैसे अभी उत्तराखंड में वीपीडीओ की वैकेंसी खाली है, वीडियो की वैकेंसी खाली है, जितने हमारे मूल पद गवर्नमेंट ने रखे हैं वीपीडीओ वीडियो में, उन मूल पदों से अभी वैकेंसी कम है, मतलब खाली है, वहां पे पोस्ट हैं। तो वहां पे हमारे नोटिफिकेशन आएगा ही, केवल नए पद नहीं आएंगे। यानी कि कोई नई ग्राम सभाएं बनती है, ठीक है, तो नई ग्राम सभाओं का सृजन होता है पॉपुलेशन के आधार पे, परिसीमन के आधार पे, वहां पे एक नया ग्राम विकास अधिकारी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में 300 ही चाहिए, 301 हमें जरूरत है। तो एक जो नया पद है वो सृजित अभी नहीं कर पाएंगे फिलहाल, जो भी संबंधित ग्राम विकास विभाग होता है। ये आप समझ गए, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो बिल्कुल भ्रम में ना रहें दोस्तों, तभी मैं बोलता हूं किसी भी चीज को अच्छे से सुनिए, समझिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिए। काफी लोगों का मनोबल टूट गया अभी इस खबर के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो नए पद हैं, जितने भी मूल पद हैं वो हमारे आएंगे, वो वैकेंसी आएगी। नए पद 1 साल तक सृजित नहीं होंगे। खासकर जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, अभी उत्तराखंड में देखिए लास्ट ईयर भी एक नया डिपार्टमेंट स्टेबल हुआ था, चकबंदी अधिकारी की बात हो रही थी। चकबंदी अधिकारी की अब वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ नए पोस्ट जो गवर्नमेंट सृजित करना चाह रही थी, वो पोस्ट यहाँ पे नहीं आएंगे। लेकिन जो मूल पद हैं जो खाली होते रहेंगे, उन पर वैकेंसी आती रहेगी, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें। अभी देखिए लेखपाल, पटवारी और उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी जरूर आने वाली है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और इसके साथ साथ काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अभी ये अब उत्तराखंड में देखिए अस्थायी भर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी है। यानी कि जो डेली वेज पे थे, जो संविदा कर्मचारी थे या ठेकेदारी प्रथा पे थे, उन पर अब पूर्णतया रोक लगा दी गई है आगामी 1 साल के लिए, ठीक है। और इससे फायदा तो मिलेगा। देखिए ये अस्थायी भर्ती का अगर प्रावधान सरकार बंद करती है तो इसका फायदा आप सभी एस्पिरेंट को मिलेगा, डायरेक्ट भर्ती निकाली जाएगी फिर। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ये भी देखने को मिल रहे थे मुझे कि यूके ट्रिपल एससी ने आगामी 2-3 माह तक एग्जाम करवाने से मना कर दिया कोई भी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर की ये न्यूज है, ऑफिशियल अभी ऐसा कोई भी जियो या कोई भी कार्यालय ज्ञाप यूके ट्रिपल एससी ने रिलीज नहीं किया है। न्यूज़पेपर पर बिल्कुल बिलीव ना करें। बहुत से न्यूज़पेपर खाली ऐसी खबरें देते हैं ताकि जो स्टूडेंट का रोष है वो कम हो जाए।
और साथ ही दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखिए जो हमारा परीक्षा परिणाम है 1 जून हाईकोर्ट क्लर्क वाला, वो आपको देखने को मिलेगा जल्दी, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मूल्यांकन लगभग हो चुका होगा और जल्दी ही टाइपिंग के लिए जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगी वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ और सवाल आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन भ्रम की स्थिति में ना रहें। ऐसा नहीं है कि नई जो पोस्ट है वो नहीं आएंगे, अभी आज से लिंक खुल जाएगा 746 पोस्ट कनिष्ठ सहायक का, और साथ में जो अन्य पद थे वहाँ पे जेई सिविल के और पशुधन प्रसार अधिकारी के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सब फॉर्म को फिल करें, अच्छे से स्टडी करें। देखिए दोस्तों, अपने नियमित और संतुलित जीवन में आप पढ़ाई के साथ कुछ जो कठिन समय है उसको निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आने वाला समय होगा, जब भी एग्जाम होगा, आप निकल जाएंगे, आप एक जॉब को पा लेंगे तो बहुत प्रसन्न रहेंगे उसके बाद, ठीक है। देखिए नकारात्मकता तो एक पहलू है मानव जीवन का, बहुत से ऐसे पहलू आते हैं जीवन में जिनको हमने एक लात मार के दूर करना पड़ता है खुद से, और एक कदम को हमेशा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें दोस्तों, छोटी से छोटी बातों से ना घबराएं और कोई भी चीज़ समझे पहले, और वायरल ना करते हैं। देखिए वायरल आज की डेट में सोशल मीडिया की यही तो नुकसान है कि सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें ज़्यादा फैल जाती हैं, ठीक है। तो वैकेंसी आएंगे अभी, लेकिन नए पदों का जो लोग इंतजार करते हैं, कुछ नए पद हमको देखने को मिलेंगे सोच रहे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। मतलब जैसे वैकेंसी 50 की थी तो हम सोच रहे थे बढ़ा के क्या पता इस बार 70 कर दें, तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, उसी 50 पे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सिंपली ये बोलने वाली बात है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप लोग प्लीज़ मेरा जो ट्विटर पेज है देवभूमि करियर पॉइंट का, उसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है, ट्विटर हैंडल को। क्योंकि ट्विटर हैंडल को फॉलो करने से क्या होगा दोस्तों, आज की डेट में आप देख सकते हैं बहुत ही सशक्त माध्यम है ट्विटर अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। अगर आगामी कुछ महीनों में देखिए नई वैकेंसीज नहीं आती, कोई रिजल्ट में कुछ होता है, कोई भी चीज है, हमारी मांगे हैं, तो मेरे पास उत्तराखंड के अगर ज्यादा से ज्यादा यूथ होगा ट्विटर हैंडल पर, तो हम ट्वीट करके कहीं ना कहीं ऊपर हाईकमान तक पहुंच सकते हैं, उन लोगों की नजरों में आ सकते हैं। उन लोगों को फिर लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है, हम बहुत आगे तक इसमें जा सकते हैं और किसी को भी हम ले डाउन कर सकते हैं अगर हमारे पास यूनिटी है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा ट्विटर पेज जरूर फॉलो कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, और उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। बाकी कोई डाउट क्वेरी होती है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें, और 746 पोस्टों के लिए जो भी नया कोर्स होगा जल्दी वो लॉन्च किया जाएगा। साथ ही फॉरेस्टर के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, फॉरेस्टर के लिए बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा, जो काफी लंबे समय से यहाँ पे साइंस के टीचर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपके लिए प्रिपेयर करवाई जा रही है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा उस टेस्ट सीरीज का आगामी परीक्षा में। तो आप लोग बस निरंतरता बनाए रखें। अभी UKSSC ये बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के मैं 2-3 महीने तक कोई भी एग्जाम नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल जीओ नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आपको पता है सोशल डिस्टेंस रहता ही है, ऐसा कुछ ही नहीं है, बोलने वाली बात है, ये खर्चा बढ़ गया है मेरा, ऐसा आयोग का कहना है, ये न्यूज़पेपर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बट डोंट वरी, जब तक ऑफिशियल जियो नहीं आता, और हाँ इतना तो मान के चलिए आगामी आप देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त इन 2 माह में तो मैं बोलूंगा कि कोई भी एग्जाम को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इन 2 माह तक, सितंबर के बाद देखने वाली बात होगी। तब तक 2 महीने तक क्या करना है आपने, जैसा रूटीन चल रहा था उसी रूटीन में रहें, नकारात्मकता से दूर रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो एक एनर्जी अपने आप अंदर से निकलती है। यही संदेश के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूं दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा यार, अभी बाहर ना निकलिए अनावश्यक, जो काम होता है अर्जेंट तभी बाहर निकलिएगा, बाकी घर में रहकर स्टडी कीजिएगा, अपने माँ बाप का हाथ बटाइएगा, छोटे मोटे काम करिएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो मेरे जैसे छात्र हैं वो लोग घर में खेतों में अपने पेरेंट्स का सहयोग करें, कुछ नए इनिशिएटिव की तरफ भी ध्यान दें। बहुत अच्छा है अभी समय आप परिवार के साथ बिता रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू, जय हिंद, जय उत्तराखंड।